हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नई यूनिवर्सिटी के बारे में। यूपी से है ये यूनिवर्सिटी और जहाँ पे आपकी पीएचडी की एप्लीकेशन फॉर्म्स फ़िलहाल के लिए चालू है। सो जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी बलिया यूपी में यूनिवर्सिटी स्थित है, जहाँ से आपके पीएचडी एप्लीकेशंस फॉर्म निकले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आपको नोटिस, सर्कुलर या डेट शीट सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसको खुलने देते हैं। हाँ, और सेकंड में ही आपको नोटिस रिगार्डिंग एडमिशन पीएचडी प्रोग्राम दिख जाएगा। तो क्लिक करने पे आपके पास सामने ये नोटिफिकेशन खुल जाएगा। तो देख सकते हो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से आपको एडमिशन मिलेगी इसमें। और यस, सो वेरियस सब्जेक्ट में आपके नोटिफिकेशंस निकले हैं और इम्पॉर्टेंस डेट दी गई है कुछ, जैसे कि डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी 17th of April, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी 18th of May, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन विद लेट फी फॉर ₹500 विल बी 26th of May, डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी वेबसाइट विल बी 12th of June, डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट इज 18th of June। ठीक है, तो एग्ज़ाम आपका जून में होने वाला है। सो एलिजिबिलिटी क्या होगी? यू हैव टू गेट 55% ऑफ मार्क्स इन योर मास्टर सब्जेक्ट और तो ही आप इसमें अपीयर हो सकते हो। और इन केस यू बिलोंग टू एनी रिजर्व्ड कैटेगरी जैसे SC ST या डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स के लिए 5% ऑफ रिलैक्सेशन रहेगा। अच्छा, कुछ मेजर इंस्ट्रक्शंस दी गई है, इनको देख लीजिए। सो सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस एप्लीकेशन फॉर्म आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगा, दैट इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। एंड रेट टेस्ट के लिए आपको 1500 चाहिए होगा जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स का फीस, एप्लीकेशन फ़ी। एंड फॉर SC ST एंड डिफरेंटली एबल्ड इट विल बी 1000 फॉर एप्लीकेशन फ़ी। ओके, और भी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई है, इनको पढ़ लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर पॉइंट 6 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द प्रोसेस ऑफ रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप, पार्ट ए और पार्ट बी। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होंगे, आपको रिटन टेस्ट 140 मार्क्स का होना चाहिए। आपको 140 मार्क्स का रिटन टेस्ट देना है, जिसमें फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर 2 पेपर्स आएंगे। टोटल 140 मार्क्स का होगा ये, 70 क्वेश्चंस, यानी कि ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स। एंड पहला जो 70 क्वेश्चंस होंगे वो MCQ फॉर्म में होंगे रिगार्डिंग रिसर्च वाला पार्ट। रिसर्च से ही आपके रिसर्च के टॉपिक से आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे MCQ फॉर्म में। और सेकंड पेपर जो होगा वो उसमें भी 70 क्वेश्चंस होंगे इन MCQ फॉर्मेट, और ये यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज रहेगा। ठीक है, और जो आपका सेकेंड स्टेप है उसमें आपको इंटरव्यू या फिर अपना रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंट करने को बुलाया जाएगा, दैट विल कंटेन योर 60 मार्क्स। तो टोटल 200 मैक्सिमम मार्क्स आपको बन रहे हैं, जिनमें से आपको सिक्योर करना है अपने मार्क्स, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी इन केस ऑफ योर रिटन एग्जाम। ओके, अच्छा, सिलेबस क्या रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बहुत सारे स्टूडेंट यही बोलते हैं कि मैम एंट्रेंस टेस्ट के बारे में तो पता है, बट सिलेबस क्या है और पढ़ना क्या है। तो अगर आपने नेट JRF की तैयारी अपने सब्जेक्ट के लिए की है तो उससे अलग आपको कुछ नहीं पढ़ना होता है। नेट JRF बहुत अच्छे से, UGC नेट का जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। इसके अलावा और बाहर से कुछ क्वेश्चन नहीं आता है। सो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगी वो जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स होगा रिटन टेस्ट के लिए, और 40% मार्क्स, अच्छा 40% मार्क्स से कम नहीं आना चाहिए आपको, 50% मार्क्स होने हैं। और रिलैक्सेशन ऑफ 5% विल बी देयर फॉर द रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स। ओके, अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस, अच्छा देखो यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दी गई है, ऑल कैंडिडेट्स हैव टू अपीयर इन रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी। द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड नेट और JRF और गेट एग्जामिनेशन विल ऑल्सो हैव टू अपीयर फॉर रेट, यानी कि एग्जामिनेशन आपको देना ही है, आपको अपीयर होना ही है। कैंडिडेट्स विल हु फेल टू अप्लाई ऑनलाइन विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन। ओके, तो इन केस इवन इफ यू हैव नेट JRF और गेट तो भी यू हैव टू अपीयर फॉर द एग्जाम। ओके, यस, अच्छा, सेंटर्स कहाँ होंगी? डिफरेंट सेंटर्स और कॉलेजेस ऑफ बलिया में ही होगा ये एग्ज़ाम, और OMR शीट आपको दी जाएंगी, और आपको खुद के साथ अपने साथ एडमिट कार्ड और एटलीस्ट वन फोटो आइडेंटिटी प्रूफ अपने साथ लेके जानी है। ठीक है, ओके, एंड हु विल बी गिवन एडमिशन टू PhD प्रोग्राम विल ऑल्सो हैव टू डिपॉजिट द प्रिस्क्राइब्ड कंपल्सरी कोर्स वर्क फी ऑफ 25K एंड 18K फॉर SC ST एंड डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। ठीक है, अच्छा, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं नोटिफिकेशन की, दैट इज़ द सब्जेक्ट वाइज
सीट अवेलेबिलिटी क्या है इसको पक्का से देखिए। तो सब्जेक्ट टोटल 21 टोटल सब्जेक्ट्स में आपकी वैकेंसीज निकली है, ये सारे सब्जेक्ट कोड है, ओके। ये वैकेंसी नहीं है, सीट यहाँ पे सीट अवेलेबल, ये सारी वैकेंसीज है। तो एडुकेशन ढूंढते हैं, 18th नंबर पे एडुकेशन है। सो 8 टोटल वैकेंसीज है आपकी एडुकेशन सब्जेक्ट में, और बाकी बहुत सारे मेजर सब्जेक्ट्स में भी आपके वैकेंसीज आई है, जैसे सोशोलॉजी में 27, पॉलिटिकल साइंस में 22, फिर बन गया आपका देखो एग्रीकल्चर में 18, इकोनॉमिक्स 14, कॉमर्स में 13। तो बहुत मेजर वैकेंसीज बनी हैं, तो इसको हाथ से जाने मत देना, पक्का से यूपी वाले हो तो पक्का से इसको कंसिडर कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, तो नंबर ऑफ सीट्स इन द अफोर्सेड सब्जेक्ट में इंक्रीज और डिक्रीज, तो कम भी हो सकता है या फिर ज़्यादा भी हो सकता है, सो कीप दैट इन माइंड। और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बिफोर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। तो वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, ये दोनों तो रजिस्ट्रेशन में आपको मैंडेटरी होगा ही, लगेगा ही। पासपोर्ट साइज, सिग्नेचर, ये सारे स्कैन कॉपीज़ लगेंगी, ओके। तो आपको स्कैन करना है और फिर अपलोड करनी है अपने फॉर्म पे। सो पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर हो गया, 10th के मार्कशीट, सर्टिफिकेट, 12th के पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, इन केस यू हैव नेट JRF का क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, तो वो भी आपको यहाँ पे सारे स्कैन कॉपीज़ अपलोड करनी है, ठीक है। तो यही आपका नोटिफिकेशन था, होपफुली आपको यहाँ पे समझ आया होगा एप्लीकेशन फॉर्म जो आया है। और इन केस आप ऐसे और भी वीडियोस चाहते हो तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और ऑल्सो यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम, जहाँ पे मैं रिगार्डिंग योर UGC नेट का एग्जाम सारे नोटिफिकेशंस एंड नोटिसेस, इंस्ट्रक्शंस एंड माय नोट्स सारे ही प्रोवाइड करती हूँ। और मैं इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द UGC नेट एग्जामिनेशन इन एडुकेशन पेपर 2, तो आप मेरी लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। और वो डेली क्लासेस होती है, बिल्कुल फ्री होती है, जहाँ पे मैं सारे कंप्लीट आपको सिलेबस, क्वेश्चन पेपर एंड लाइव क्लासेस में रिविजन साथ ही हम लोग करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे अपने लाइव क्लासेस में, या फिर ऐसे किसी दूसरे वीडियो के साथ, दूसरे हेल्पफुल वीडियो के साथ रिगार्डिंग योर रिसर्च जर्नी। सो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इन केस यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी थिंग रिलेटेड टू दिस एग्जाम, तो यू कैन लीव इट इन माई कमेंट सेक्शन, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।